friends, I am Satish Gaur and I welcome to you in my channel इलाहाबाद एकेडमी। आज का जो टॉपिक है उसका संबंध फिलॉसफी से, दर्शन शास्त्र से। देख लीजिए टॉपिक क्या है, आत्मा का अस्तित्व। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं। चेतना क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सोल एंड गॉड। आत्मा क्या है, और सोल इज ए टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस। आत्मा चेतना का एक प्रकार है। चेतना और आत्मा, आत्मा ऊर्जा, एनर्जी, चेतना, कई नामों से हम बुलाते हैं। भाई आत्मा एनर्जी भी है, ऊर्जा भी है, चेतना भी है, और ये जो बॉडी है उसको कंसिस्ट करता है, धारण करती है ये शरीर, आत्मा को, चेतना को। अब जैसे इंडियन फिलॉसफी में और वेस्टर्न फिलॉसफी में आत्मा के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया गया है। कुछ लोगों ने कहा है आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, और कुछ लोगों ने कहा है आत्मा का अस्तित्व नहीं। भारतीय इंडियन फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से चारवाक, बौद्ध और जैन दर्शन ऐसा मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं, और वो ये भी कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं आत्मा और ईश्वर का जो अस्तित्व है वो कोरिलेटेड है, अंतर संबंधित है। यदि ईश्वर है तो आत्मा निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ईश्वर जो परमात्मा है वो सोर्स है आत्मा का। ये आत्मा कहां से निकलेगी, वहीं से निकलेगी। जैसे बौद्ध धर्म में बुद्ध ने आत्मा के स्थायित्व का खंडन किया। उन्होंने कहा आत्मा कोई स्थायी चीज नहीं। बुद्ध ने आत्मा को ज्ञान के प्रवाह के रूप में उसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा आत्मा ज्ञान का प्रवाह मात्र है, चेतना का प्रवाह। तो अस्तित्व कैसे सिद्ध हो? भाई यदि हम ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध कर दें तो आत्मा का भी अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा। और ईश्वर और आत्मा दोनों एक ही जैसी चीजें हैं, केवल शक्ति और मात्रा का अंतर है एक जैसी चीज, केवल शक्ति और मात्रा का डिफरेंस है। यदि ईश्वर को आप सिद्ध कर देंगे तो आत्मा भी अपने आप सिद्ध हो जाएगी। एक चीज आप इस यूनिवर्स में देखते हो, इस ब्रह्मांड में, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, चीजों का अस्तित्व। अस्तित्व मूर्त अमूर्त, चाहे दिखने वाली चीज हो या फिर न दिखने वाली चीज हो। न दिखने वाली भी बहुत सी चीजें हैं जिनका अस्तित्व है, उसका आप खंडन नहीं कर सकते। जैसे एयर, वायु, आत्मा भी है लेकिन खंडन हो जाता है। आत्मा भी ना दिखने वाली एक अस्तित्वमान शक्ति है, लेकिन दिखती नहीं है, लोग खंडन कर देते हैं।
ईश्वर भी दिखता नहीं है, इसलिए लोग खंडन कर देते हैं। तो देखिए, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो भी वस्तुएं हैं, जड़ अजड़, भौतिक अभौतिक, सभी का अस्तित्व है। अब किसी चीज का अस्तित्व कब होता है? जब उसके बारे में जाना जाए। किसी चीज का अस्तित्व कब होता है? जब उसके बारे में जाना जाए, उसको जाना जाए, उसका किसी को नॉलेज हो। जैसे ये मार्कर है, मुझे इस मार्कर का ज्ञान हो कि ये मार्कर यहाँ पर है, मुझे इसके यहाँ पर होने का ज्ञान, तब इसका अस्तित्व सिद्ध हो। यदि मुझे इसका नॉलेज ही नहीं होगा, मुझे या किसी भी व्यक्ति को इसका नॉलेज ही नहीं होगा, तो इसके अस्तित्व को कोई मतलब ही नहीं। तो किसी चीज का ज्ञान होना, उसको जानना, उसके अस्तित्व को सिद्ध करता है। इस ब्रह्मांड का, ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये धरती है, इनका अस्तित्व कैसे सिद्ध होता है? जब इनको जाना जाए, इनके बारे में जाना जाए कि ये हैं, तब इनका अस्तित्व सिद्ध होगा। किसी भी चीज को जब जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, तब उसका अस्तित्व सार्थक होगा। तो मनुष्य में जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो सजग है, वो जानती है, उसको नॉलेज होता है, उसे पहचान होती है। मनुष्य की जो चेतना है, वो वस्तुओं के अस्तित्व को सिद्ध करती है। उसे इस ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, इस वजह से इस ब्रह्मांड का अस्तित्व सिद्ध होता है। आप चेतना की बात कर सकते हो, आप कह सकते हो कि मनुष्य में जो चेतना है वो एनर्जी है, ऊर्जा है, और पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा एनर्जी फैली हुई है। आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन ब्रह्मांड में मुक्त रूप से जो एनर्जी फैली हुई है, क्या उसको नॉलेज होता है? उसको ज्ञान होता है चीजों का? मनुष्य में जो चेतना है, एनर्जी है, उसको चीजों का ज्ञान होता है, संज्ञान होता है, वो चीजों को पहचानती, जानती। मनुष्य की चेतना वस्तुओं के अस्तित्व को सिद्ध करती। ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा या एनर्जी, उसको कोई ज्ञान नहीं होता, वो तो मुक्त रूप में फैली हुई है। तो जानने वाली आत्मा है मनुष्य की चेतना, और जिसको जानना है वो जगत है और ब्रह्म है, ईश्वर है। तो हमारी भावना और हमारा नॉलेज आत्मा को सिद्ध करने के लिए सफिशिएंट, पर्याप्त है। तो अब अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। गुड बाय।